हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखेगा। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पहला सवाल है, आर्य को एक जाति करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक्स मुलर था आर्य को एक जाति करने वाला पहला यूरोपियन। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को कहते थे रुप्यक। गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के होते थे तो उनको क्या कहते थे दोस्तों? तो रुप्यक कहते थे गुप्त काल के चांदी के सिक्के को। एंटेरोबिस्टा किसके द्वारा पैदा की जाती है? एंटेरोबिस्टा किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो पिन कृमि के द्वारा, पिन कृमि के द्वारा पैदा की जाती है। अगला है दोस्तों, स्लीपक के लिए वाहक है संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। स्लीपक के लिए वाहक क्या है? तो संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने की थी डीएनए के संरचना की खोज, जो कि दोस्तों द्विकुंडलीकार इस प्रकार का था। तो डीएनए की संरचना की खोज सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने ही करी थी। मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हेल्मिन्थोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को हेल्मिन्थोलॉजी कहा जाता है। रेडियो एक्टिवता मापी जाती है तो गाइगर गुलर काउंटर से। रेडियो एक्टिवता किससे मापी जाती है? गाइगर गुलर काउंटर से। पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ब्लीचिंग पाउडर। मार्स गैस किसे कहते हैं दोस्तों? तो मार्स गैस CH4 मेथेन को कहते हैं मार्स गैस। जूम लेंस होता है क्या होता है? एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है जूम लेंस। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा के बीच संबंध है किस प्रकार का होता? तो एनर्जी बराबर होगी mc² के। एनर्जी बराबर mc² के हो जाएगी। द विलेज की रचना किसने करी थी? तो मुल्कराज आनंद ने की थी द विलेज की रचना। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने करी थी खालसा पंथ की स्थापना। भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट करा था? तो 5 देशों ने करा था भारत से पहले। इसरो, जिसकी इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी 1969 में। TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक निदेशक कौन थे? तो वो थे होमी जहांगीर भाभा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक थे होमी जहांगीर भाभा। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो 1982 ईस्वी में शुरू हुआ था भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण। बेन किंग्सले किस क्षेत्र से संबंधित एक नाम है? तो चलचित्र से। बेन किंग्सले चलचित्र से संबंधित एक नाम है। और ज्यामिति का पिता किसे माना जाता है? तो यूक्लिड को माना जाता है ज्यामिति का पिता। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार। गुप्त वंश का प्रथम महासम्राट कौन था? तो गुप्त वंश का प्रथम महासम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुई थी? तो वो था बहादुर शाह जफर के साथ मुगल अस्तित्व समाप्त हो गई थी। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था वास्तुकला में। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो त्रिपिटक है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ हो जाएगा दोस्तों त्रिपिटक। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक नेल्सन मंडेला। भारत
भारतीय के राष्ट्रीय ध्वज में बना अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती? तो 24 होती है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो दोस्तों तिरंगा के सेंटर में होता है अशोक चक्र, तो उसमें 24 तीलियां होती है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे हो जाएगा? तो बांसुरी से हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से। और भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? रुड़की में, आईआईटी रुड़की, जो 1875 में बना था, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय के अंतराल की अनुमति कितने महीने तक होती है? तो 6 माह तक होती है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना हो सकता है? 6 माह का। मार्बल किसका कायांतित रूप है? तो चूना और पत्थर का हो जाएगा। मार्बल किसका कायांतित रूप है? तो चूना पत्थर का कायांतित रूप है। दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्या कारण है कि उच्च पर्वतीय प्रदेशों में नाक से रक्त स्त्राव होने लगता है? तो इसका कारण क्या आएगा? तो इसका कारण हो जाएगा कोशिकाओं में रक्त का दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? उच्च पर्वतीय प्रदेशों में नाक से रक्त स्त्राव क्यों होने लगता है? नाक से खून क्यों आने लगते हैं, ब्लड? तो कोशिकाओं में का दबाव बाहरी दबाव से अधिक होता है, इसलिए रक्त आता है नाक से। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर डेली विजिट करें।